हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 स्टूडेंट हमारा स्टार्ट है आपका लक्ष्य के अनुप्रयोग, जिसमें से ये लेक्चर नंबर दूसरा है। यदि प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो आप पा जाएंगे और विधिवत तरीके से स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन यानी आपने देख लिया कि किस प्रकार से लगाना है एक क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन को आप लगा लेना। और मेंसुरेशन की यहाँ पर सभी फार्मूले लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल हो गया या परिमाप हो गया, परिधि हो गया स्टूडेंट, तो इनके ही फार्मूले यहाँ पर लगते हैं। तो सभी फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट यहाँ पर, और सभी क्वेश्चन को आप लगा लेना है। जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में दिया गया है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्टूडेंट अच्छे स्कोर करना चाहते हैं मैथ में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक झील है, स्थिर है, उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यहाँ पर तरंग की दर है किसके साथ, समय के साथ। सेकंड किसका मात्रक है, तो समय का मात्रक है। तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर चलती है की गति से चलती है, मतलब कि यह इसकी दर कहलाएगी। तब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वो तरंग कैसी है, तो वृत्त के आकार की है, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो वहाँ पर क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल में दर होगा किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। क्योंकि जो उसका स्टूडेंट जो उसका गति है, तरंग वृत्तों की गति 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चल रही है, प्रति सेकंड से चल रही है स्टूडेंट, मतलब कि उसका जो त्रिज्या है, क्योंकि जो मान लीजिए एक झील है उसमें पत्थर डाला जाता है तो स्टूडेंट जो उसका वृत्त है बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब बढ़ रहा है तो उसकी त्रिज्या कहलाएगी, जो इसका 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है वो उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तब स्टूडेंट यहाँ पर समय के सापेक्ष क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हल और माना मान लेते हैं कि माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r मान लेते हैं, ठीक है, तथा क्षेत्रफल a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तथा क्षेत्रफल a है। कुछ ना कुछ स्टूडेंट सबसे पहले आपको मान के चलना है कि जैसे मान लीजिए कि इसका त्रिज्या कुछ मान लेते हैं तो r मान लिया हमने और क्षेत्रफल a मान लिया। अब यहाँ पर देखिए कि समय के साथ स्टूडेंट जो आपका 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी समय यहाँ पर t मान के चलेंगे, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास दिया है, क्या दिया है कि जो आपका स्टूडेंट त्रिज्या है, समय के साथ परिवर्तन की दर मतलब d/dt, और ये r का मान स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको लगता होगा कि ये मान कैसे आता है, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट r है, त्रिज्या मान लीजिए इस तरह बढ़ रहा है, तो जो आपकी r दिया गया है समय के साथ d/dt के परिवर्तन की दर दिया गया है, तो d/dt क्योंकि समय के साथ दिया गया है और r का मान है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हमने लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या बोला है कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर r इक्वल लिख सकते हैं, केवल r इक्वल 8 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या 8 दिया गया है। और पूछा क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर पूछा है कि उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल किसके साथ, तो समय के साथ। तो a पूछा है परिवर्तन की दर समय के साथ, तो d/dt a पूछ दिया। और स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछा है आपको, और जो स्टूडेंट वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर a से दर्शाया गया है, तो चूंकि a बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो πr², क्योंकि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है πr² होता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dt πr² होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर a का मान πr², दोनों तरफ हमने d/dt समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है हमको, तो dA/dt इक्वल क्या हो जाएगा, पाई आपका स्टूडेंट क्या है, पाई आपका यहाँ पर नियतांक है यानी अचर राशि है, तो बाहर d/dt और r² है, तो यहाँ पर हमने r² लिख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। dA/dt इक्वल क्या हो जाएगा, पाई दिया गया है तो पाई, यहाँ पर r का t के सापेक्ष नहीं होगा तो dr लाना पड़ेगा, तो और यहाँ पर r² और यहाँ पर dr/क्या हो जाएगा, dt होगा कि नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे dt से dt कट जाएगा
सॉरी dr से dr कट जाएगा, dt यहाँ पर आपका बच जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर dA/dt तो निकालना ही है। यहाँ पर पाई दिया गया है, देखिए r का r के सापेक्ष होगा, यानी r² दिया, 2 सामने आएगा, 2 में 1 घट जाएगा। और dr/dt की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इंटू में 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया। और dA/dt इक्वल में क्या हो जाएगा, 5 है और पाई, तो 5, यहाँ पर 2 है तो गुणे 2 पाई, r में 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, उसके पावर में 1 यानी गुणा 1 बार होगा r का। तो dA/dt कर 5 दूना 10 पाई और यहाँ पर r दिया गया है। चूंकि स्टूडेंट आपके पास r इक्वल कुछ दिया गया है तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो r के जगह में हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो dA/ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर dt बराबर 10 पाई और r की जगह में 8 लिखेंगे कि नहीं। तो dA/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, तो 10 अट्ठे यहाँ पर आ जाएगा 80 पाई। और आपका सेंटीमीटर दिया गया था, चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल में वर्ग इकाई से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में एक लाइन और आप लिख सकते हैं कि अतः जो आपका दिया गया था स्टूडेंट कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वहाँ पर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको विधिवत तरीके से विस्तृत रूप से बताया गया है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी स्टूडेंट कहीं पे आपका ध्यान स्टूडेंट ना गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, स्वतंत्रता पूर्वक आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन था, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आपका गुब्बारा है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है आप देख सकते हैं। और आपको स्टूडेंट एक प्रीवियस वीडियो में एक गुब्बारा बताया था कि गुब्बारा से संबंधित क्वेश्चन, कि गुब्बारा हमेशा कैसा होता है, तो सदैव गोलाकार। यदि गुब्बारे से संबंधित क्वेश्चन आता है तो गोले का ही सूत्र आपको लगाना है, स्फीयर का फार्मूला लगाना है यहाँ पर स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि गोला बोल दिया तो अब वृत्त का फार्मूला, सॉरी गुब्बारा बोल दिया तो वृत्त का फार्मूला लगा देना है, आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है, माइंड में स्टूडेंट यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपके पास गुब्बारा वाला क्वेश्चन कहीं पे आता है तो गुब्बारा हमेशा गोलाकार होता है, ना कि वृत्ताकार, क्योंकि वृत्त में क्या होता है, उसकी त्रिज्या समान होती है हर साइड स्टूडेंट, चारों साइड आपकी जो त्रिज्या होती है वृत्त का स्टूडेंट, यहाँ पर पूरे एंगल पर जो उसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, तो समान होती है। किंतु स्टूडेंट जो गोला होता है आपका, गोला में हर उसकी त्रिज्या समान नहीं होती, भिन्न भिन्न जगहों पर उसकी त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए जो गुब्बारा होता है स्टूडेंट आपने देखा होगा कि वह वृत्त के आकार का नहीं होता। शुरू में स्टूडेंट यहाँ पर साकरा भी होता है और यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा जगह भी होता है नीचे साइड, इसलिए गुब्बारा जो होता है हमेशा गोलाकार होता है। इतना आपको ध्यान में रख कर चलना है स्टूडेंट। आपने गुब्बारा तो देखा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गुब्बारा ना देखा हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इसका त्रिज्या मानेंगे, ठीक है, तो जो इसकी त्रिज्या है तो मानेंगे, तो यदि आर मानते हैं तो किसके साथ, सेकंड, यानी सेकंड है तो समय के साथ बढ़ रही, समय को टी मानते हैं तो d/dt, और त्रिज्या आर रहेगी तो dr/dt का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी गुब्बारे की त्रिज्या कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, तब किस दर से गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यहाँ पर गुब्बारे का क्षेत्रफल यानी गोले का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है हल सिंपल तरीके से। यहाँ पर माना मान लेना है कि माना गुब्बारे की त्रिज्या r है, गुब्बारे की त्रिज्या r है, ठीक है। हमने गुब्बारे की त्रिज्या कितना मान लिया, r है, और क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, क्षेत्रफल a है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि तथा क्षेत्रफल a है, हमने माना मान लिया है, ठीक है। तब स्टूडेंट यहाँ पर बोला है कि देखिए अब चूंकि गुब्बारा गोलाकार है तो गुब्बारे का क्षेत्रफल मतलब गोले का क्षेत्रफल लगेगा,
गोले का क्षेत्रफल लगेगा कि नहीं। तो गोले का क्षेत्रफल ए हमने माना है, इसका फार्मूला क्या होता है 4πr² होता है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें क्या निकालना है, सतही क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रहा है, समय के साथ। तो d/dt निकालना है, ये है समय के साथ दर किसका, क्षेत्रफल का। और यहाँ पर क्या दिया, यहाँ भी d/dt का गुना होगा क्योंकि इसमें हमने किया। तो यहाँ पर 4πr² दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि dA/dt बराबर 4π आपका यहाँ पर नियतांक है, अचर है, और d/dt r² है तो r²। अब यहाँ पर देखिए dA/dt इक्वल 4π, यहाँ पर r लाना पड़ेगा तो d/dr और r² और dr/ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, dA/dt इक्वल 4π, r का r के सापेक्ष होगा तो 2 सामने आएगा, 2 में 1 घट जाएगा। अब देखिए जो dr/dt है उसकी वैल्यू क्या थी, तो हमने स्टूडेंट आपको क्या बताया था, देखिए गुब्बारे 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसकी त्रिज्या, तो dr/dt की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, हमने आपको शुरू में ही बताया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं कि चूंकि dr/dt की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर स्टूडेंट उसके जगह में 10 लिख सकते हैं। तो जो dr/dt है उसके जगह में आप 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो आपने लिख दिया। इसके बाद dA/dt बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और पाई दिया गया है तो पाई, r 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिया गया है तो 10, और चूंकि जब इसकी त्रिज्या क्या दी गई है स्टूडेंट, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, आया समझ में। इसके बाद देखिए dA/dt आपको निकालना है 10 8 80 और स्टूडेंट पाई, r का मान 15 है तो आपने 15 लिख दिया, आया समझ में। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब dA/dt 15 8 120 होता है और एक 0 है तो 0 पाई। चूँकि हमें क्षेत्रफल निकालना था तो वर्ग इकाई से दर्शाते हैं, और सेंटीमीटर में दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा सेकंड। और यहाँ पर लास्ट में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अतः गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल 1200 पाई वर्ग इकाई सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पाई का मान आप यदि रखना चाहते हैं तो 180 रख कर और आप गुणा कर देंगे। बाकी स्टूडेंट आपकी बुक में इतना ही आंसर दिया रहता है, सभी में पाई का मान यहाँ पर नहीं रखना है आपका कलन में, तो यहाँ पर पाई का मान आपको नहीं रखना है, ये है आपका आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का था। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा गोला दिया है, कौन सा क्या दिया है। क्वेश्चन को आपको स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले यदि आपको एग्जाम में आता है तो सिंपल तरीके से सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, गुब्बारा दिया है। गुब्बारा सदैव गोलाकार होता है स्टूडेंट। यदि गुब्बारे से संबंधित एक क्वेश्चन यदि आ गया, इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हैं गुब्बारे से संबंधित, और वृत्ताकार देगा तो वृत्त का फार्मूला लगेगा, गुब्बारा देगा तो गोलाकार का फार्मूला लगेगा। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर क्षेत्रफल परिमाप सभी का जितना भी मेंसुरेशन से संबंधित फार्मूला होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख लेना है स्टूडेंट। और जितने भी फार्मूला यहाँ पर उपयोग में आते हैं उनको फार्मूला को तुरंत देखते ही आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन भी स्टूडेंट इसी प्रकार का है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। यहाँ पर आयतन की दर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी ये क्वेश्चन आपका लंबा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। जो आयतन की दर है स्टूडेंट यहाँ पर दी गई है, दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन एक घन है, उसका आयतन जो है 9 सेंटीमीटर यानी 1 सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब आपका बढ़ जाता है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका कोर को कुछ भी मान लेंगे, ए मान लेंगे, तो इसका 10 सेंटीमीटर है, और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हल, और यहाँ पर माना मान लेते हैं कि माना घन का आयतन क्या दिया है, दिया नहीं गया, माना मान लेते हैं, घन का आयतन भी मान लेते हैं, आयतन क्या मान लेते हैं, भी है, ठीक, आयतन भी है। और लंबाई, घन की लंबाई मान लेते हैं, तथा घन की लंबाई ए है,
क्या मान लेते हैं, घन की लंबाई a मान लेते हैं। और स्टूडेंट यदि घन का आयतन भी है, ठीक है, आयतन क्या है, v है, किंतु इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या दिया है कि जो इसका आयतन है समय के साथ परिवर्तन की दर दिया गया है ना कि 9 सेंटीमीटर प्रति, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, तो ये समय के साथ टी स्टूडेंट यहाँ पर आयतन दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया है कि नहीं। तो इतना स्टूडेंट आपके पास दिया गया है। तो जो आयतन होता है आपका स्टूडेंट, आयतन v बराबर यहाँ पर a क्यूब, और इस पर अब यदि लगाते हैं d/dt का गुणा करते हैं v का स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dt, a क्यूब दिया गया है तो a क्यूब। अब इसकी वैल्यू 9 दी गई तो हमने 9 लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, a लाना पड़ेगा नहीं, तब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल होगा तो यहाँ पर dA/ क्या हो जाएगा dt। आया समझ में स्टूडेंट। यहाँ पर 9 बराबर क्या हो जाएगा 3a² होगा कि नहीं, 3 सामने आएगा और 3 में 1 घट जाएगा 2, और dA/dt। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि 9 है और ये 3 यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ पर भाग में जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया है a² dA/dt, और ये भी गुणा में है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 3 जा 9, यहाँ पर कितना बचा 3, और ये भी किसमें भाग में आ जाएगा, तो dA/dt, यानी dA/dt की वैल्यू यहाँ पर कितना निकल कर के आ गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 3/a²। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, तो माना घन का पृष्ठ क्या मान लेते हैं, माना घन का पृष्ठ क्या है S है, S मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है 6a²। अब स्टूडेंट यहाँ पर किस दर से बढ़ रहा है समय के साथ, तो d/dt निकालेंगे कि नहीं, तो d/dt का दोनों पक्ष में गुणा होगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, a² यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ds/dt, अब यहाँ पर भी a लाना पड़ेगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, तो यहाँ पर d/dA लाना पड़ेगा कि नहीं, लाना पड़ेगा, तब ये a² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dA/dt होगा कि नहीं, dA से dA आपका कट जाएगा, जिस प्रकार स्टूडेंट सभी क्वेश्चन का हम करते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए ds/dt बराबर 6, ये 2 सामने आएगा a, और dA/dt हो जाएगा कि नहीं। अब स्टूडेंट dA/dt की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/a² है कि नहीं। तो ds/dt हमें निकालना है पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 6 दूना 12 a इंटू इसका मान कितना है बताइए। तो स्टूडेंट इसका मान आप रख सकते हैं 3/a² जो आपके पास दिया गया था कि नहीं। एक a से एक ही यहाँ पर कट जाएगा, तो ds/dt बराबर 12 तिहाई 36/a। और जो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन था घन के कोर की लंबाई, चूंकि a यहाँ पर 10 दिया गया था, कितना 10 दिया गया था, तब यहाँ पर ds/dt इक्वल 36/a यहाँ पर 10 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो ds/dt जब इसका भाग देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3.6 आएगा कि नहीं, तो 3.6 आएगा। चूँकि हमें क्या निकालना था स्टूडेंट, यहाँ पर इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल घन के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये है स्टूडेंट आपका आंसर। चूँकि हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था तो सेंटीमीटर² प्रति सेकंड, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। इस प्रकार स्टूडेंट निकालना था, तो आपने देखा कि किस प्रकार से निकालना है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी प्रकार से लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लेते हैं। जिस प्रकार का अभी आपने क्वेश्चन देखा कि एक घन का आयतन कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो की दर से यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है स्टूडेंट। और पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और कोर की लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, हल। माना घन की कोर की लंबाई a है, माना घन की कोर की लंबाई क्या है बताइए, तो लंबाई a है, ठीक है। तथा क्षेत्रफल मान लेंगे, तथा क्षेत्रफल क्या है
सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट क्षेत्रफल बाद में भी मान सकते हैं, अभी मान सकते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, ठीक है। तो हमने उसमें बाद में माना था, यहाँ पर अभी मान लिया। और आयतन क्या है, आयतन भी है, आयतन भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने मान लिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आयतन भी माने हैं उसका फार्मूला क्यूब होता है कि नहीं। तो जब स्टूडेंट आयतन परिवर्तन की दर कितना बढ़ रहा समय के साथ यहाँ पर निकालेंगे dv/dt, तो यहाँ भी d/dt निकालना पड़ेगा, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है स्टूडेंट, तो 8 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर dv/dt का मान 8 दिया गया है। अब इसको स्टूडेंट a लाना पड़ेगा, तो a क्यूब हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा dA/dt, क्योंकि dA से dA कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 3 सामने आएगा और 3 में 1 घट जाएगा 2, तो dA/ क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर स्टूडेंट ये गुणा में है और ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं। तो dA/ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जो आपका a² है इसको भी ले जाते हैं, तो 8/3a² बराबर क्या हो जाएगा dA/dt। आप इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। और जो घन का पृष्ठ है स्टूडेंट, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल S माने हैं, तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि S बराबर क्या हो जाएगा 6a²। और पृष्ठ का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, किस दर से बढ़ रहा है और समय के साथ, तो ds/dt हो जाएगा। तो यहाँ भी d/dt का गुणा कर देंगे, 6 बाहर a² हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ds/ क्या हो जाएगा dt, तो 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए तो dA लाना पड़ेगा, तब a², यहाँ पर dA/ क्या हो जाएगा dt। आया समझ में, आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ds/dt, यहाँ पर a का क्या हो जाएगा 6 सामने और यहाँ पर 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं। और dA/dt, अब यहाँ पर समीकरण 1 से dA/dt का मान रख देंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 8/3a² है, तो ds/dt बराबर क्या हो जाएगा 6 दूना 12 इंटू a इंटू इसका मान 6 स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर इसका मान कितना था, तो 8/3a² है कि नहीं। तो हमने लिख दिया, एक a से एक यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ds/dt बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 चौको 12 कट गया, तो यहाँ पर 4 8 चौको कितना हो जाएगा 32 और बटे में a², क्योंकि a का मान, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर a बचेगा क्योंकि a से a कट गया। और चूंकि हमें a का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है 12, कोर का लंबाई दिया गया है 12, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ds/dt बराबर कितना हो जाएगा 32/12 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद यदि स्टूडेंट 4 से इसको भाग देते हैं, 4 3 12 और 8 चौको 32, यानी 4 से भाग देंगे तो ds/dt की वैल्यू कितना आ गया 8/3। चूँकि हमें क्या निकालना था क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर² प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का स्टूडेंट 2 क्वेश्चन देखने का मकसद यही था कि यदि एक क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो दूसरा क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैथ में स्टूडेंट यही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को स्टूडेंट रटना नहीं है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनता तो हम इसको रट लेते हैं, क्योंकि रटा हुआ स्टूडेंट कभी ना कभी आपको ज़रूर भूल जाएगा। इसलिए यहाँ पर रटना नहीं है, केवल समझना है कौन सा क्वेश्चन कैसे लगाना है, कौन सा किस में फार्मूला लगेगा और किस में कब फार्मूला लग जाता है। ये स्टूडेंट आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर इस चैप्टर में क्या है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उतने क्वेश्चन में जो आपका क्षेत्र मिति है उससे संबंधित यहाँ पर फार्मूले लगते हैं। सभी क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट। अब अगली वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे थोड़ा सा स्टूडेंट इससे और हाई लेवल का क्वेश्चन। यहाँ पर 2 वीडियो आपका हो गया, तीसरा लेक्चर अगली वीडियो में हम देखेंगे आप, ठीक है। तो अच्छा लगे स्टूडेंट तो यहाँ पर लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।